Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेरे हैंड नोट्स हैं, इन्हें आप ले लीजिएगा, इनमें से पढ़ लेना, आप चीज़ों को देख लेना अच्छे से। ठीक है, क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रही है। अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ और वहाँ पे एक tut38.py नाम से एक फाइल बनाता हूँ और हम काम शुरू करते हैं चीज़ों को करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट के अंदर अगर न्यू आइटम को इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इंसर्ट न्यू, सॉरी डिक्शनरी के अंदर न्यू आइटम डिक्शनरी। ठीक है, तो उसके लिए डिक्शनरी बनानी होगी। तो एक डिक्शनरी बना लेता हूँ स्टूडेंट नाम की। ठीक है, 102 पे दे देते हैं रोहन और 103 पे दे देते हैं। तो अब इतना हो गया। ठीक है, अब मुझे कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट एक 40104 पे दिख जाए मुझे कि सौरभ नाम का, और मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट, तो न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो गया मुझे मिल जाएगा। यानी कि जब मैं डिक्शनरी प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे देखिए सौरभ इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से कुछ भी 103 105 वट एवर 1000 2000 जो भी मैं की का नाम देना चाहता हूँ वो दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू को पास करूंगा, और इस तरीके से मैं न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ अपनी डिक्शनरी के अंदर। अब मैं देखता हूँ डिलीशन इन डिक्शनरी कैसे पॉसिबल है, कि अगर मुझे डिक्शनरी में से कोई डिलीट करना हो तो ये कैसे पॉसिबल होगा मेरा। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे के पूरे को। अब इसके बाद डिलीशन देखना है मुझे, तो मैं लिखता हूँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ कि रोहन को, तो मैं डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद पास करूंगा रोहन की प्रिंट में करवा लूंगा किसको, स्टूडेंट को। अब मैं जब इसे रन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो देखना वहां से रोहन रिमूव हो चुका होगा। देखिए रोहन रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो उसकी की पास कर देनी है और उसके बाद उस चीज को रिमूव कर दूंगा इजिली। ये जो डेल है यहाँ पे डिलीशन के लिए यूज होता है, डीएल डेल। अब टेस्टिंग की देखते हैं क्या होती है, टेस्टिंग की इन डिक्शनरी। अब जैसे कि ये है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके ले लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ चेक करना कि क्या 101 इसमें है, तो 101 इन स्टूडेंट लिखना है मुझे। अगर होगा तो मुझे रिटर्न कर देगा क्या, ट्रू है, और नहीं होगा जैसे कि कोई चीज है 106 नहीं है इसमें, अब मैं 106 इन स्टूडेंट लिखूंगा तो नहीं होगा, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है। अब मैं देखता हूँ नॉट इन किस तरीके से काम करता है। अगर मैं लिख दूं प्रिंट 101 नॉट इन स्टूडेंट, तो नॉट इन जस्ट अपोजिट इन है, तो अगर इन बोल रहा है यस है तो नॉट इन क्या बोलेगा, नो, तो यानी कि फॉल्स। तो ये हमारे कुछ टेस्टिंग की थी चेक करने के लिए कि है या नहीं है हमारी डिक्शनरी के अंदर, हमें चेक करना हो कुछ की हेल्प से। अब मैं बताता हूँ आपको क्लियर मेथड किस तरीके से वर्क करता है आपका। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ क्लियर मेथड इन डिक्शनरी। तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी लिख ली अपनी। अब मुझे क्लियर करनी है इस डिक्शनरी को, तो मुझे सिंपल डिक्शनरी का नाम जो मैंने रखा था स्टूडेंट डॉट क्लियर, उसका प्रिंट करवा देना है मुझे, क्या है, स्टूडेंट को प्रिंट करवा देना है स्टूडेंट को। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना मेरे को एक एम्प्टी डिक्शनरी मिल गई, बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर हमारी, अगर मेरे को डिक्शनरी के अंदर कॉपी मेथड का यूज करना हो, ठीक है, तो कॉपी मेथड इन डिक्शनरी।
कॉपी मेथड इन डिक्शनरी देखते हैं हम। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ हमारे डिक्शनरी जो हमने बना रखी है। तो एक न्यू स्टूडेंट डिक्ट नाम से बना लेता हूँ मैं एक वेरिएबल, और मुझे क्या कॉपी करना है, स्टूडेंट को कॉपी करना है। तो स्टूडेंट डॉट कॉपी प्रिंट कर लेता हूँ मैं हमारे न्यू स्टूडेंट डिक्ट को। फिर प्रिंट कर लेता हूँ मैं आईडी भी दोनों की, ताकि आप लोगों को दिख जाए अच्छी चीजें। प्रिंट आईडी स्टूडेंट की। फिर मैं एक बार क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ आईडी, प्रिंट आईडी ऑफ न्यू स्टूडेंट। अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोनों की आईडी अलग आई है, इसका मतलब वेरिएबल में दोनों की पोजीशन अलग है, अपना अपना वेरिएबल बना लिया है, अपनी अपनी पोजीशन है, अपना अपना मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, जो भी आप कहना चाहें। अब इस तरीके से चीजें कॉपी होके आ गई। अब कॉपी देख लिया मैंने। अब मैं देखता हूँ कि अगर मेरे को फ्रॉम कीज मेथड जो होता है वो कैसे वर्क करता है ना। कि मतलब फ्रॉम कीज मेथड से अगर मैं चाहता हूँ कि कई सारी की पे एक ही वैल्यू पास कर दूं, मतलब नहीं समझे तो समझाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा कीज मैंने मतलब लिख लिया। मैं कुछ कीज पास कर देता हूँ इसके अंदर। ये सपोज कीजिए मैं पास करता हूँ कि हमारे रोहित शर्मा ने 2020 में कुछ पारियां खेली जबरदस्त। उन पारियों के रन है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि एक बार उसने मारे 103, एक बार उसने मार दिए थे 98, एक बार उसने मार दिए थे 67, एक बार उसने मार दिए 100, एक बार उसने मार दिए 264। मुझे पता है 2020 में नहीं मारे 264 बस, पर कोई बात नहीं। अब मैं वैल्यू में पास करता हूँ यहाँ पे क्या, रोहित शर्मा। यानी मैं चाहता हूँ सब की के सामने मुझे रोहित शर्मा ही दिखे। अब मैं क्या करूंगा, डी एक वेरिएबल बनाता हूँ, लिखता हूँ डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, और इसके अंदर जो मैंने कीज और वैल्यू पेयर बनाए हैं वो मैं पास कर दूंगा। मैं प्रिंट करवाऊंगा जब डी को, तो आप देखना मेरी स्क्रीन पर। इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाले को। तो मुझे सब की के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी रोहित शर्मा, यानी कि 103 रोहित शर्मा, 98 रोहित शर्मा, 67 रोहित शर्मा, सो ऑन। ठीक है, तो मुझे फ्रॉम कीज मेथड समझ में आ गया। अब मैं क्या देखता हूँ, गेट मेथड देखता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ की वैल्यू से की से वैल्यू को एक्सेस करना, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट, और उसके अंदर उस की को पास करके, तो मुझे नितिन स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये मैं पहले भी देख चुका हूँ कि इस तरीके से की से एक्सेस करते हैं, पर गेट मेथड से भी देख लिया। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने देखा था, शुरुआत से हम नोट्स में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिस्ट में कैसे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे करा था आपने, टेस्ट कैसे कर सकते हैं इन और नॉट इन से, क्लियर मेथड कैसे करा था, कॉपी कैसे कर रहे हैं आप, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में जा रहा है, फ्रॉम की मेथड कैसे वर्क कर रहा है, और गेट मेथड कैसे वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।